जब कभी भी कोई ग्रह बदलता है, जैसे शनि ग्रह बदले अभी कुछ दिन पहले, तो वो ग्रह बदल रहा है, उसके प्रभाव बदल रहे हैं, उसकी चाल बदल गई, सब चीज़ें ठीक है। लेकिन ठीक उसी समय उसी ग्रह की जो बदला है दृष्टि किसी और ग्रह पे जाएगी तो उसके भी प्रभाव बदल जाते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानुप्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात केतु ग्रह की कर रहे हैं। केतु ग्रह के क्या प्रभाव होंगे जब शनि ग्रह की दृष्टियों में केतु हैं अभी, क्योंकि राहु और शनि ने कंजक्शन कर लिया, एक जगह युति बना ली, ये अपने को समझ में आया और उसके प्रभाव क्या हो सकते हैं वो मैंने आपको पहले वीडियो में बताए। आज केतु की बात करें, क्योंकि केतु का बहुत कम जगह पे आर्टिकल्स मिलेंगे आपको, केतु की बहुत कम वीडियोस मिलेगी आपको जिसमें बताया गया कि केतु क्या प्रभाव दे सकता है। क्योंकि केतु रहस्य है, इसलिए इसको समझना भी थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है। हाँ, राहु जैसे अपन राहु को समझते हैं मुश्किल है, राहु से थोड़ा ज़्यादा मुश्किल केतु ग्रह हो जाता है। केतु क्योंकि समझ नहीं सकता तो आपको समझा भी नहीं सकता, ऐसा ग्रह है। अब राहु और केतु क्या है, दोनों ही एक ही बॉडी के पार्ट हो गए। एक ही बॉडी थी, स्वरभानु नाम का राक्षस था, उसके टुकड़े कर दिए श्री हरि विष्णु ने मोहिनी अवतार में, तो धड़ तो रह गया केतु और सिर था जो बन गया राहु। अब राहु के पास में दिमाग है, बोलने की, सोचने की, समझने की सब क्षमताएं हैं। तो राहु क्या करता है, हमेशा दिमाग से खेलता है। और केतु के पास में क्या है, सोचने समझने की क्षमताएं नहीं है, देखना बोलना कुछ नहीं है। तो वो क्या करेगा, हमेशा बॉडी खराब करने की कोशिश करता है, अगर खराब हुआ तो। अब केतु क्या करता है, केतु को और थोड़ा सा मैं देखूं तो केतु ग्रह अंतरात्मा की आवाज सुनता है, एक बात। दूसरा, केतु ग्रह को हमेशा किसी न किसी ग्रह का साथ चाहिए, तब जाकर के वो प्रभावी बन सकता है। अब अच्छे प्रभाव देगा, बुरे प्रभाव देगा, वो अलग बात है, लेकिन प्रभावी कब होगा, जब उसको किसी ना किसी का साथ मिल गया। जैसे बृहस्पति का साथ मिल गया। बृहस्पति ग्रह ज्ञान देता है, केतु ज्ञान का भूखा ग्रह है। कि बृहस्पति का जो खास चेला माना गया ना, चाहे शत्रुओं की श्रेणी में आते हैं, लेकिन फिर भी बृहस्पति का खास जो बृहस्पति का चेला कौन हो गया, केतु ग्रह हो गया। अब बृहस्पति की दृष्टि अभी भी है यहाँ पे और शनि की भी दृष्टि बन गई। अब प्रभाव क्या होंगे, पिछले 1.5 साल से यहीं पे, अच्छा आने वाली 18 तारीख को ये परिवर्तन होगा राहु और केतु का, तो प्रभाव बदल जाएंगे। अभी ये जो निर्बल अवस्था में गया है केतु, जो बिल्कुल कमजोर अवस्था में गया, जैसा मैंने राहु के लिए बताया ना कि राहु और शनि ने युति तो बना ली लेकिन उसमें बल नहीं है। सेम वही चीज बन गई कि भाई जब राहु में बल नहीं है, जब शनि में बल नहीं है, तो इसकी दृष्टि इस पे जाए तो भी कोई बड़ा हेरफेर तो कर नहीं पाएगा। एक तो चीज ये, दूसरा ये बलहीन हो गया तो अपने जो बुरे प्रभाव थे ना यहाँ के सेकंड हाउस के, सिंह राशि वाले जातकों के, वो कम हो जाएंगे। अब सेकंड हाउस के प्रभाव क्या होते हैं, सबसे पहले वो देखो, वाणी होती है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस का मतलब वाणी है, ठीक है। सेकंड हाउस का मतलब धन संचित करना, यहां पे धन को संचय करके रख सकते हो या नहीं रख सकते हो, वो है आप क्या भोजन करते हो, ठीक है। भोजन भी यहीं से देखा जाएगा, खाने की जो हैबिट्स है वो यहीं से देखी जाएगी। अब यहाँ पे आप सीधा सा समझो। अच्छा, दूसरा एक आंख भी है, यहाँ से राइट है, लेफ्ट है, वो सबका अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे एक आंख जरूर देखी जाती है। यहाँ पे कई केसेस में, ओल्ड क्लासिक्स में कहीं पे इसको सेकंड हाउस को राइट आई माना गया, कहीं पे लेफ्ट आई माना गया, लेकिन प्रभाव आंख पे तो आ रहा है, ये भी है। तो अब यहाँ पे केतु जैसा ग्रह, केतु क्या है, डिटैचमेंट है, सेपरेशन है, छोड़ देना है, चीजों को त्याग करके आगे बढ़ जाना, ये केतु का काम है। दूसरा, केतु का आप ये समझो शनि ग्रह जो होल्ड पे डाल करके डिलेस दे देता है, लेकिन केतु ग्रह क्या है, केतु होल्ड नहीं करता, केतु तो बिल्कुल मना ही करता है।
नो मीन्स नो, आज नो है तो कल भी नो ही है केतु की तरफ से। तो ये ऐसा ग्रह है, ठीक है। त्याग की भावनाएं उत्पन्न करता है, अपने आप से ही त्याग की भावनाएं आती है अंतरात्मा में। कुछ आप देखो, कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि भाई क्या होगा इस दुनिया का, क्या लेके आए क्या लेके जाएंगे, मैं इस जीवन में क्यों आया, छोड़ दो सब चीजें, परमात्मा में विलीन हो जाओ। ये क्या है? ये सारा केतु का प्रभाव है। अब यहाँ पे पिछले 1.5 साल से सेकंड हाउस में बैठा, तो आप अपने मन चाही वाणी नहीं बोल पाए। जैसा आप बोलते थे लोगों में, आपकी जो दहाड़ थी वो आपने खुद ने चाहे कंट्रोल कर ली, या कोई कारण ऐसा बन गया जिससे आप बोल ना पाए, क्योंकि सिंह राशि वाले तक तो दहाड़ते ही बोलते हैं। तो यहाँ पे ये भी प्रभाव आया कि भाई वाणी को कंट्रोल किया। अब कमजोर हो रहा है तो क्या होगा, वाणी में यहाँ पे प्रभाव आएंगे, और ये प्रभाव आ रहे हैं ना तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा, आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ढैया शुरू हो गई 8वें भाव की, तो 8वें भाव की ढैया के जस्ट सामने शनिदेव देख रहे हैं आपको, तो आपकी वाणी खराब कर सकते, कंट्रोल में रह करके चलना पड़ेगा। लेकिन हाँ, प्रभाव तो यही है कि वाणी में आपको थोड़ा सा आप करेंगे, वाणी आपकी तेज हो सकती है यहाँ पे। दूसरा, धन संचय। धन संचित जरूर होता हुआ दिखता है यहाँ पे अपने को। केतु यहाँ से कमजोर हो रहा है, यहाँ से चले जाएगा अलग इफेक्ट आएंगे, लेकिन यहाँ पे है कमजोर स्थिति में। अच्छा, कमजोर क्या स्थिति है? 2 डिग्री और कुछ कलाएं प्लस माइनस 2 डिग्री के आसपास। तो अब यहाँ पे इसके प्रभाव क्या होंगे? ये जो धन से दूर कर रहा था, ये धन की भूख बढ़ा देगा। धन की भूख बढ़ती है तो वहां पे धन संचय भी समझ में अपने को आता है। ईटिंग हैबिट्स खराब थी अगर, तो वो ठीक होती हुई नजर आएगी। हेल्दी फूड खाना भी शुरू कर सकते हो, यहाँ पे ये चीज भी समझ में आती है। हाँ, अगर पिछले 1.5 साल में आंख में समस्या आई, अगर आपके कमजोर हुई, तो वह धीरे धीरे रिकवर होगी, एकदम रिकवर नहीं होगी, बहुत टाइम लगेगा, लंबा समय लग सकता है उसको रिकवर होने में। अगर आंख की समस्या आई, क्यों समय क्यों लग सकता है वो समझें। आपके रोग के भाव का कारक कौन है? शनि ग्रह। शनि ग्रह यहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि में देख रहा है, तो चीजें बनेगी, लेकिन रिकवर होते हुए टाइम लग जाएगा। जब तक दैया रहेगी तब तक रिकवरी उसमें आएगी। और आंख क्या है? रोग। आंख में कोई समस्या आई तो वो रोग से ही हुई होगी ना, तो वो चीज यहाँ पे बनती है। अपने को ये चीज समझ में आती है। अब यहाँ से देखें, केतु ग्रह ने आपको सेपरेट किया होगा, अगर किया है परिवार से, कुटुंब से, आपके आसपास का जो कम्युनिटी है उससे, तो वह भी यहाँ पे प्रभाव समझ में आएगा कि क्यों हो गए। क्योंकि केतु क्या है? लूप है जो समझ में नहीं आता, एक पहेली है केतु, रिसर्च है, या कहें कि भाई रहस्यों से जुड़ा अगर कोई ग्रह है वो राहु है, और राहु के रहस्य कोई तोड़ सकता है तो वो केतु है। राहु से भी बड़ा रहस्यमय केतु होता है। तो यहाँ पे अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कुटुंब से क्यों अपन ऐसे हो गए, कुटुंब ने अपने को क्यों छिटकाया, या अपन खुद ही वहां से क्यों निकल गए, तो वो चीजें भी यहाँ पे ठीक होती हुई नजर आएगी। लेकिन फिर मैं कहूँगा, सेकंड हाउस के प्रभाव कमजोर हो रहे हैं, बुरे प्रभाव वो हो रहे हैं मई महीने तक। मई के बाद में फिर बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो अपने को ये जो टाइम मिला है 1 महीने का, 1.25 महीने का, इसमें आपको ठीक करनी है स्थितियां, ताकि ये शनि आपको बुरे प्रभाव ना दे पाए। शनि की ढैया चल रही है। अब यहां से अपन देखें कि भाई राहु ग्रह को, केतु ग्रह को, अब केतु ग्रह के पास में दृष्टि नहीं है ना, जैसे सर नहीं है तो दृष्टि नहीं है, लेकिन एस्पेक्ट तो वो चीज तो अपन समझ सकते हैं ना कि भाई यहां पे मैं रिफ्लेक्ट करूंगा, कोई रोशनी डालूंगा तो इसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं तो जाएगा। वैसे ही मैं कहूं एस्पेक्ट जो है या रिफ्लेक्शन है राहु का, केतु का, सेम राहु के जैसे ही होता है 5, 7 और 10 पे, 9 पे। बृहस्पति का भी सेम है, 5, 7 और 9 पे है एक जैसा, लेकिन प्रभाव अलग होता है। केतु डिटैचमेंट है। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो छठा भाव है, रोग, ऋण और शत्रुओं को बहुत अच्छे से आप टैकल ना कर पाए अगर, या शत्रु हावी होते चले गए, आपके यहाँ पे शत्रु हावी होते चले गए, तो यहाँ आपको इस समय में है ना थोड़ा प्रभावी बना देगा, शत्रुओं पे कार्य करने वाला बना देगा कि भाई शत्रुओं को कैसे अपने को टैकल करना है,
उस चीज का यहाँ पे रहेगा। अच्छा, यहाँ पे गुप्त शत्रु नहीं है, यहाँ पे शत्रु ही है। गुप्त शत्रु यहाँ पे होते हैं, यहाँ से देखे जा सकता है। तो शत्रुओं की बात यहाँ पे आती है। रोग की मैं बात करूँ तो लंबे समय के जो रोग चलते आए वो कमजोर होंगे। अच्छा, केतु जैसे डिटैचमेंट का कारक है, तो जॉब में तो मैं समझता हूँ जॉब में तो कई लोगों को समस्याएं दी होगी इस केतु ने, तो वह भी यहाँ पे ठीक होती हुई नजर आएगी। बट काम करना पड़ेगा आपको, और ढैया चल रही है ना, तो ज़्यादा अधिक मेहनत लगाएगी ये, क्योंकि ढैया का जो असर है, तीसरा असर आपके यहीं पे कर्म पे जाएगा। और जॉब जो है ना वो ये है, तो जॉब तो मिल जाएगी लेकिन काम अधिक ये शनि आपको दे देगा, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यहां तक अपने को समझ में आता है। अब इसका जो सातवां रिफ्लेक्शन है ना, सातवां रिफ्लेक्शन में राहु खुद बैठता है हमेशा, बाय डिफॉल्ट 180 डिग्री पे वो होंगे। तो राहु यहाँ पे है, शनि यहाँ पे, तो प्रभाव उनके अधिक होंगे आप पे। तो इसकी बात ना करके नौवीं दृष्टि की मैं बात करूं, तो नौवीं दृष्टि जो है, नौवीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पे गई। कर्म नहीं करने दिया अगर केतु ने, हालांकि यहाँ पे बृहस्पति ग्रह बैठे हैं और लंबे समय से बैठे हैं, 1 साल से यहाँ पे बैठे हैं, तो फिर भी अगर केतु आपको कर्म से दूर कर रहा था, काम था लेकिन आप काम नहीं कर पा रहे थे, काम आ रहा था आपके पास, फिर भी आलस की वजह से या किसी विवाद की वजह से या अपने ही खुद की ही मन मर्जी की वजह से अगर काम नहीं कर रहे थे, तो वह भी काम बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पे एक चीज और देखें विशेष, केतु ग्रह जो है ना वो किस नक्षत्र में है। केतु नक्षत्र देखोगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, तो यहाँ पे अपने को बहुत क्लियर समझ में आता है कि सूर्य के प्रभाव केतु में है, तो वो भी आपको कर्म के प्रति थोड़ा सा ठीक करता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रभाव इस प्रकार से केतु के आपको देखने को मिलेंगे। ये वीडियो कहीं अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपके सामने ऐसे ही वीडियोस आते रहें। क्योंकि ये मैंने जो भी बात बताई ना 10 मिनट 15 मिनट में बहुत ज़्यादा नहीं बता पाते। आने वाले समय में और भी वीडियोस लेकर के आएंगे, वो देखिएगा, समझ में चीज़ें आपको आएगी। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके आप हमसे स्लॉट बुक करवा के बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।